अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि पिछले मीटिंग में ये तय हुआ था कि जो बचे हुए केसेस हैं, क्योंकि एक ही केस अभी तक वापस लिया गया है, तो पिछले मीटिंग में शफीक भाई ने हम लोगों से वादा किया था कि जैसे ही कोर्ट खुलेगा अ, जैसे ही कोर्ट खुलेगा सबसे पहले हम सभी केसेस को वापस ले लेंगे। क्योंकि जब मीटिंग हो रही थी उस टाइम कोर्ट बंद था, तो इसलिए ये काम उस टाइम पॉसिबल नहीं था। और तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जैसे ही कोर्ट खुलेगा, यानी कि 30 को, तो हम सभी केसेस को वापस ले लेंगे। लेकिन कोर्ट खुलने से अभी तक 3 दिन हो चुके हैं और शफीक साहब ने इस मैटर में अभी तक एक भी मैसेज या फिर कोई इत्तला हम लोगों को नहीं दिया है कि आखिर केस का क्या चल रहा है। वो जो वापस लेने वाले थे, तो क्या वापस हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या वो नहीं गए हैं या नहीं गए हैं, या नहीं जा पाए हैं। तो इस बारे में कोई भी इत्तला उन्होंने अभी तक किसी भी ग्रुप में नहीं दिया है, चाहे वो या फिर चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर किसी भी टेलीग्राम, यानी कि किसी भी ग्रुप में उन्होंने अभी तक इसके बारे में इत्तला नहीं दिया है। क्योंकि इस बीच में बहुत सारे पिटिशनर से भी बात हुई है, तो उन लोगों का कहना था कि हम सभी लोग तो चाहते ही हैं केस वापस करना, लेकिन शफीक साहब को ये बोला हुआ है कि केस को वापस ले लिया जाए। और शफीक ने बोला भी है कि हम लोग केस वापस ले लेंगे। लेकिन शफीक साहब ने उस टाइम भी यही बोला था कि अभी तो कोर्ट बंद है, जैसे ही कोर्ट खुलेगा हम सभी केसेस को वापस ले लेंगे, लेकिन अभी 3 दिन हो गया, अभी तक कोई उसका खबर नहीं है। बहुत लोगों ने शफीक से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो किसी का भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो चूँकि इस जॉब से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो ऑलरेडी इस गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो इस जॉब के उम्मीदवार भी नहीं हैं। इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोगों का केस सॉल्व हो या नहीं हो। तो हम सभी उम्मीदवार से दरख्वास्त करते हैं कि हम सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आकर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि अभी जो नौकरी का दौर चल रहा है बिहार में, अगर इस टाइम रुक गया, कोई भी हम लोगों का केस सॉल्व नहीं हो पाया, तो अगले 10-12 साल तक कोई भी वैकेंसी बिहार में नहीं आने वाली है। क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी इस बार सरकार ने पूरे कर दिए हैं कि अगले 10 साल तक कोई वैकेंसी बचेगी नहीं। तो हम सभी लोगों को ये तय कर लेना है कि हम सभी लोगों को 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेना ही लेना है। इसीलिए हम सभी लोगों को कमर कसना पड़ेगा और हम सभी लोगों को पटना जाना पड़ेगा। और वहाँ चाहे तो जो भी, या तो धरना प्रदर्शन या फिर जो भी जिस भी माध्यम से ज़रूरत पड़ेगी, उस माध्यम से हम लोगों को अपने हक़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और शफीक साहब से कोई भरोसे की उम्मीद नहीं है। क्योंकि जब पहली मीटिंग हुई थी, जब पटना बुलाया गया था सभी लोगों को, तो उसी ने लास्ट मोमेंट में आकर हम सभी लोगों को धोखा दिया और वो पटना नहीं आए। और तब उन्होंने गूगल मीट पर गूगल मीट कराया और उसमें उन्होंने वादा किया कि हम 14 तारीख तक सारे केसेस वापस ले लेंगे। लेकिन 14 तारीख तक उसने सिर्फ एक केस वापस लिया, तो हम सिर्फ एक केस वापस लिया। और वो हम ही लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग काम नहीं होने देते हैं, आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, आप लोग ये करते हैं, आप लोग वो करते हैं। लेकिन जैसे अभी 3 दिन हो चुका है, उसने अभी तक एक भी मैसेज नहीं डाला है। सभी लोगों को जानना है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, तो सभी लोग कॉल करेंगे ही करेंगे। तो उनको एक छोटा सा मैसेज लिखने में कितना 5 सेकंड लगता है या फिर 10 सेकंड लगता है।
या फिर 10 सेकंड लगता, लेकिन वो इस काम को नहीं कर रहा है। इस वजह से उनके काम करने के तरीके में कोई शक, उनके काम करने के तरीके को उनके काम करने के तरीके में शक हो रहा है कि आखिर वो चाहते क्या है, क्योंकि वो अपनी ही बात पर कभी भी कायम नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम 26 को आएँगे और हम सभी मिलकर आयोग के पास जाएंगे और आयोग से रिजल्ट निकलवाने की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन उसमें भी वो नहीं आए। तो हम सभी उम्मीदवार से दरख्वास्त करते हैं कि आप सभी लोग पटना आने के लिए पूरे तैयार रहें। हो सकता है कि सभी बहुत जल्द हम सभी लोगों को पटना जाना पड़े, और हो सकता है कि हम सभी लोगों को बहुत जल्द पटना जाना पड़े, ताकि हम सभी लोग इस केस को अपने जो हक है उसको ले सकें। अभी देख रहे हैं कि बीपीएससी वालों का कितना सरकार ने ख्याल किया, सभी को घर से उठा के लेके गए पटना गांधी मैदान में। इतनी सिक्योरिटी में लगता है कि कोई वीआईपी आदमी है, और हम लोग देखिए उससे भी बड़ा नौकरी है हम लोगों का, लेकिन हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि आप सभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि हम सभी लोग को पटना जाना है, और हम सभी लोग को सबसे पहले केस वापस करवाना पड़ेगा उसको जिस भी माध्यम से हो, और उसके बाद हम सभी लोगों को जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा वो सब हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे, और उसी के हिसाब से हम लोग अपना आगे का रास्ता जो है अपनी नौकरी की और इस नौकरी को क्लियर करने के लिए हम लोग करेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।